हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया है, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो आइए आगे देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग का पहला क्वेश्चन है 9, 12, 15, 16 पदों तक। यह हम लोग का समांतर श्रेणी है, इसका ही हमें योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होगा? प्रथम पद a इक्वल टू कितना है 9। उसके बाद क्या ज्ञात करते हैं? सार्वअंतर d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? जो समांतर श्रेणी का दूसरा पद रहता है उसमें पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद कौन सा है हम लोग का? 12 माइनस 9 इक्वल टू 12 माइनस 9 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? d इक्वल टू 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग का पदों की संख्या दिया है। पदों की संख्या n इक्वल टू कितना दिया है? पदों की संख्या क्या बोला है? 16 पद बोला है। तो n इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 16। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। हम लोग का प्रश्न में क्या बोला है? 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो लिख लेते हैं 16 पदों का योगफल इक्वल टू n का मान कितना है हम लोग का? 16/2 बड़े ब्रैकेट में 2 गुणित a का मान कितना है? 9 धन n का मान कितना है? 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 ब्रैकेट में 2 गुणित 9 करेंगे तो 18 धन 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 गुणित 3 ब्रैकेट बंद। अब यहाँ से देखते हैं 8 ब्रैकेट में ये हो जाएगा हम लोग का 18 धन 15 गुणित 3 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 45 इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 18 धन 45 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 63। अब यहाँ से आगे देखते हैं 8 गुणित 63 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा हम लोग को? 504। तो हम लोग का 16 पदों का योगफल कितना प्राप्त होगा? 504। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का 8, 3 माइनस 2 22 पदों तक। समांतर श्रेणी के रूप में हमें दिया है, इसका हमें योगफल ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होगा? प्रथम पद a इक्वल टू प्रथम पद है हम लोग का 8। इसके बाद क्या ज्ञात करते हैं? सार्वांतर d इक्वल टू सार्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर श्रेणी का दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद है हम लोग का 3 माइनस 8, तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा? 3 माइनस 8 करेंगे तो -5। अब हम लोग का यहाँ पे पदों की संख्या दिया है। पदों की संख्या n इक्वल टू पदों की संख्या कितना है? क्या बोला है? 22 पद। तो पदों की संख्या हो जाएगा हम लोग का 22। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 बड़े ब्रैकेट में 2a धन छोटे ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट बंद d ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है? 22 पदों का। तो लिख लेते हैं 22 पदों का योगफल। पदों का योगफल इक्वल टू n का मान कितना है? 22/2 ब्रैकेट में 2
ए का मान कितना है 8, तो 2 गुणित 8 धन एन का मान कितना है 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है -5। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 एकम 2, 2 11 22, तो ये हो जाएगा हम लोग का 11 ब्रैकेट में 2 गुणित 8 करेंगे तो 16 धन 22 माइनस 1 करेंगे तो 21 और यहाँ पे कितना है -5। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 11 16 धन 21 गुणित -5 करेंगे तो -105 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से ये वाला ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 11 16 प्लस माइनस का -105। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं 11 16 माइनस 105 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा -89। अब यहाँ से 11 गुणित -89 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा -979। तो हम लोग का 22 पदों का योगफल कितना हो जाएगा -979। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का 0.6 1.7 2.8 100 पदों तक समांतर श्रेणी का हमें योगफल ज्ञात करना है। प्रथम पद कौन सा हो जाएगा, प्रथम पद a इक्वल टू प्रथम पद है हम लोग का 0.6। अब क्या ज्ञात करते हैं, सार्वांतर d इक्वल टू सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं, समांतर श्रेणी के दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है हम लोग का 1.7 माइनस पहला पद है 0.6, तो d इक्वल टू कितना प्राप्त होगा हम लोग को 1.1। अब हम लोग का पदों की संख्या दिया है, पदों की संख्या n इक्वल टू पदों की संख्या कितना है 100। अब हम लोग का समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल का फॉर्मूला होता है n पदों का योगफल Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या बोला है प्रश्न में 100 पदों का, तो 100 पदों का योगफल, पदों का योगफल इक्वल टू n का मान कितना है हम लोग का 100/2 ब्रैकेट में 2 गुणित a का मान कितना है 0.6 धन n का मान है 100 माइनस 1 और d का मान है 1.1। अब यहाँ से देख लेते हैं 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 शून्यम 0, तो यहाँ पे कितना बचेगा 50 ब्रैकेट में 2 गुणित 0.6 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 1.2 धन 100 माइनस 1 करेंगे तो 99 गुणित 1.1। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं, ये हो गया 50, यहाँ पे बचेगा 1.2 धन 99 गुणित 1.1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 108.9। अब यहाँ से देखते हैं, ये हो गया हम लोग का 50। अब 1.2 धन 108.9 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 110.1। अब यहाँ से 50 गुणित 110.1 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 5505। तो हम लोग का 100 पदों का योगफल कितना होगा 5505।